Genius gone. Genius gone. हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। संस्कृति प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट्स जीनियस कॉन सीजन 3 के जूनियर वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मैं चारू राणा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वर्ष भी समस्त मंडल से हजारों प्रतिभागियों ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उसी बुद्धिमत्ता से हमने चुने हैं 36 भाग्यशाली प्रतिभागी और उन्हीं 36 भाग्यशाली प्रतिभागियों में से हमारे बीच मौजूद है 6 धुरंधर। आइए जानते हैं उनका परिचय। तो हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है। Hello friends, myself Tushar Rana. I read in class 8 and I am from Priyanka Modern Senior Secondary School, Dhampur. और हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2। My name is Ali Abbas. My class is 6B. My school is Sikar Shishu Sadan Senior Secondary School, Dhampur. हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3। Hello everyone, I am myself Ujjwal Tiwari and I am the student of class 8 from Bijnor Public School, Bijnor. आइए चलते हैं हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 की तरफ। Hello friends, my name is Sofia Safi, class 7, school name SKM Public Inter College, Chandpur. हमारे कंटेस्टेंट नंबर 5। Hello friends, myself Srishti Gupta from 7B. My school is Saraswati Vidya Mandir Inter College, Afzalgarh. आइए चलते हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ। Hello friends, my name is Shivam Saini. My class is 8B. My school name Gyan Shishu Sadan Junior High School from Jaipur. तो इसी के साथ हमारे 6 कंटेस्टेंट हमारे बीच मौजूद हैं और इन्हीं का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो चलिए आइए चलते हैं नियम की तरफ। तो नियम अनुसार क्वार्टर फाइनल में 6 प्रतिभागी होंगे और उन 6 प्रतिभागियों में से हम चुनेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए 3 सेमीफाइनलिस्ट। तो क्वार्टर फाइनल में बच्चों से पूछे जाएंगे 15 प्रश्न और 15 प्रश्न होंगे बजर राउंड के रूप में और इसी बजर राउंड में जिन्होंने दिया सही जवाब उनको मिलेंगे +20 और जिन्होंने दिया गलत जवाब उनके हो जाएंगे -10 और जिन्होंने सवाल खत्म होने से पहले ही बजर प्रेस कर दिया उनके भी हो जाएंगे -10। तो आइए चलते हैं गेम की तरफ। एक बार फिर जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो एक बार पूछती हूँ मैं अपने कंटेस्टेंट से, क्या वो तैयार है? Yes. आर यू श्योर? Yes. विद फुल एनर्जी? Yes. चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। एक बार फिर मैं अपने कंटेस्टेंट्स को बताना चाहती हूँ कि सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा। उनके ऑप्शंस के बाद ही जब उनसे बोला जाएगा कि आप बजर प्रेस कर सकते हैं तभी उन्हें बजर प्रेस करना होगा, अन्यथा उनके -10 हो जाएंगे।
सो कंटेस्टेंट्स रेडी? Ready. तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. द होली टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड, एंड आपके ऑप्शंस है ए केरला, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर एंड डी उत्तराखंड. सवाल हिंदी में एक बार और सुनिए आप. बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड. और आपका समय शुरू होता है अब. तो कंटेस्टेंट 1 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड. तुषार राणा ने बोला है ऑप्शन डी उत्तराखंड. आप श्योर है? श्योर. चलिए देखते हैं. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड. एक बार जोरदार ताली हो जाए तुषार राणा के लिए. और इसी के साथ तुषार राणा को मिलते हैं +20 पॉइंट्स. तो तुषार, आपको कैसा लग रहा है अपना खाता खोलते हुए? आई एम फीलिंग वेरी गुड. लाइक दैट, देयर इज नो स्माइल ऑन योर फेस. खुशी का इजहार करिए बिल्कुल. तो जब आपने पहला जवाब सही दे ही दिया है तो आपसे पूछते हैं आपकी हॉबीज. आई लाइक टू प्ले कबड्डी एंड क्रिकेट. कबड्डी. कौन सा प्लेयर आपको पसंद है? आई लाइक प्रदीप नरवाल. वो कौन सी टीम से खेलते हैं आप जानते हैं? पटना पायरेट्स. इस बार जीती थी वो? नो. कौन सी टीम जीती थी इस बार? बंगाल वॉरियर्स. तो आपका इंटरेस्ट सब जगह में है. चलिए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर. आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. वर्ल्ड हेड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 जून या ऑप्शन डी 10 अप्रैल. सवाल हिंदी में एक बार और सुनिए. विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 जून या ऑप्शन डी 10 अप्रैल. आपका समय शुरू होता है अब. क्या बात, किसी ने भी बजर प्रेस नहीं किया है? दुविधा? जैसे कि आपको पता है गलत जवाब देने पे हो जाएंगे -10, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी ऑप्शन मिलता जुलता भी लगता है, आप ले सकते हैं रिस्क, क्योंकि अभी तक सिर्फ तुषार राणा के अलावा किसी ने भी अपना अकाउंट नहीं खोला है. कोई करना चाहेगा? तो कंटेस्टेंट नंबर 3 उज्जवल तिवारी ने बजर प्रेस किया है बहुत सोचकर. चलिए चलते हैं, उनका जवाब जानते हैं. Option A 7 अप्रैल. ऑप्शन ए 7 अप्रैल. आप श्योर है? Yes. तो आपने बजर प्रेस करने में इतना समय क्यों लिया? मुझे कंफ्यूजन था 7 A और B में. तो वो दूर कैसे किया आपने कंफ्यूजन? मैंने 7 सुना था एक बार तो. सुना था. चलिए देखते हैं सुनी सुनाई बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए. सो ऑप्शन ए 7 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब आपका. इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20. तो उज्जवल, कहाँ सुना था आपने? एक दिन मेरी सिस्टर YouTube पे क्यूज देख रही थी जीके की, तो मैंने वहां पर सुना था. तो आपकी सिस्टर देख रही थी. आप नहीं देखते हैं जीके क्यूज यूट्यूब पर? उनके साथ देख लेता हूँ कभी कभी. उनके साथ. सिस्टर क्या करती हैं? एल्डर है? यस, मेरे से. आपकी हॉबीज क्या है उज्जवल? प्लेइंग क्रिकेट एंड कबड्डी. प्लेइंग क्रिकेट एंड कबड्डी. कबड्डी का क्रेज बहुत है आने वाली जनरेशन में, है ना? तो ये तीसरा सवाल है. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 वॉज रिमूव्ड? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. सवाल हिंदी में ये रहा. भारतवर्ष के किसी राज्य में धारा 370 समाप्त की गई है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. न्यूज़पेपर देखा है सभी ने? यस. न्यूज देखते हैं आप लोग? यस. चलिए देखते हैं कितना पता है आप लोगों को. आपका समय शुरू होता है अब. कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता, बहुत जल्दी आपने बजर प्रेस किया है. चलिए जानते हैं आपका जवाब. ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर. चलिए देखते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए. जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सृष्टि के लिए. तो इसी के साथ सृष्टि आपके हो जाते हैं +20. तो जम्मू कश्मीर कितना जानती हैं आप इस स्टेट के बारे में? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यही जाना था कि जब न्यूज आई थी तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा समाप्त कर गई थी. आपको पता है 370 क्या थी? नहीं. ये नहीं पता चला आपको न्यूज से? कोई जानता है यहाँ कंटेस्टेंट 370 आर्टिकल क्या था जो रिमूव हो गया है? किसी को नहीं पता, सिर्फ आंसर पता था आप लोगों को. चलिए, तो आपकी हॉबीज? डांसिंग. डांसिंग. टू डांस वेल?
छम छम जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 मैं नाचूं आज बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है झील तू जरा, बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे, डोले जमीन नाचे आसमां, मैं तो हवा हूँ हाथ न आऊं, मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं, खुद की करूं मैं क्या तारीफ, रात ने चुराया मेरा काजल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी, तो नाचूं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 छम। तो इसी के साथ सृष्टि गुप्ता के इतने अच्छे डांस के लिए मैं एक बार चाहूंगी कि हमारे सारे कंटेस्टेंट जोरदार ताली। सवाल कुछ यूं है, where were the first Asian Games held? And your options are option A China, option B Singapore, option C India या option D जापान। सवाल हिंदी में कुछ इस प्रकार है, एशियन खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित हुए थे? सर्वप्रथम का ध्यान रखें। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। सो आपका समय शुरू होता है अब। तो एक बार फिर सृष्टि गुप्ता ने सबसे पहले बजर प्रेस कर अपना स्थान सबसे पहले लिया है आंसर बताने के लिए। तो जानते हैं उनका जवाब। ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी भारत, श्योर है आप? चलिए देखते हैं आपका जवाब कितना सही है। ऑप्शन सी भारत बिल्कुल सही जवाब। एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलिए तो इसी के साथ हो जाते हैं सृष्टि गुप्ता के +20। आइए चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी सर जॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिए आप, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी सर जॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता ने एक बार फिर बजर प्रेस करा है। चलिए चलते हैं उनसे जानते हैं उनका जवाब। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। श्योर है आप? यस, कैसे पता आपको चार्ल्स बेबेज के बारे में? बिकॉज आई रीड इन माई कंप्यूटर बुक फर्स्ट लेसन। इन फर्स्ट लेसन यू हैव रेड दैट? यस। चलिए देखते हैं आपका जवाब कितना सही है कितना गलत। चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसी के साथ हो जाता है सृष्टि गुप्ता के +20। मैं बाकी कंटेस्टेंट से जानना चाहूंगी क्या हो रहा है, उन्हें सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, समय ज्यादा ले रहे हैं,
बजर प्रेस करने में लेजीनेस शो कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कंटेस्टेंट नंबर 4 सोफिया, क्या हो रहा है आपको? आप बजर प्रेस नहीं करेंगे? नहीं आ रहा है, मगर ये सबसे पहले जो आ जाती है इसलिए हम पढ़ते हैं। तो इसी बात का तो कंपटीशन है कि आपको बजर सबसे पहले प्रेस करना है। कंटेस्टेंट नंबर 6 शिवम सैनी, आपका भी अभी तक खाता नहीं खुला है। बजट प्रेस तो किया था लेकिन पहले इन्होंने बाजी मार ली, तो इस बार एपिसोड में ये बाजी ना मार ली, इसलिए अपनी उंगलियों को रखें अपने बजर के बटन के ऊपर ताकि वो सवाल सुनते ही उसे प्रेस कर पाए। तो कंटेस्टेंट नंबर 2 अली, आप क्यों नहीं बजर प्रेस करें? हम करते हैं पर उनकी पहली हो जाती है बजर। इनका पहले बजर प्रेस कैसे हो जाता है? अगर आप जल्दी प्रेस करेंगे तो जल्दी प्रेस हो जाएगा आपका बजर भी। करते हैं पर वही पहले कर देती है जल्दी। अच्छा, आपकी तबीयत नासाज है थोड़ी? नहीं, जुकाम है आपको? तो आप स्माइल क्यों नहीं है आपके फेस पे? हंस के दिखाओ जरा, इतना ही। किस चीज पे खुश होते हैं आप सबसे ज्यादा? खाने को देखकर, गेम को देखकर, टीवी को देखकर? मैथ्स को मैच को? मैथ्स को? मैथ्स मैथ जो पढ़ते हैं हम, मैथ्स अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। क्या पसंद है मैथ्स में आपको? सिंप्लीफाई, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है इसलिए। बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आपको? अपने आप समझते हो टीचर अच्छा समझाते हैं? अपना आप समझ लेते हैं और कुछ हॉबी नहीं है आपकी खास? नहीं, कुछ नहीं करते आप, मैथ्स करते हैं बस। कोई एक्टर आपको पसंद हो? सलमान खान। क्यों पसंद है आपको सलमान खान? उनकी सारी फिल्में। उन्हें तो मैथ्स नहीं पसंद, आपको मूवीज पसंद है मतलब उनकी, उनका डांस नहीं पसंद। कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको? भारत अच्छी लगी आपको सबसे ज्यादा? चलिए, बोल रहे हैं कि सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका शो सवाल से रिलेटेड है, तो हम आ जाते हैं अपने गेम के ऊपर वापस। चलिए चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर, और सवाल है हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। सवाल एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण या ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 उज्जवल तिवारी ने इस बार बजर प्रेस किया है, चलिए जानते हैं उनसे उनका जवाब। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, और आपका जवाब कितना सही कितना गलत? आप प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। बहुत ही मामूली सा सवाल था वैसे ये, पर आप कैसे जानते हैं प्रतिभा पाटिल के बारे में कि वो उनका मतलब वो पहली राष्ट्रपति रही है? बहुत सुना है। बहुत सुना है, देखा नहीं है उन्हें आपने? देखा है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जो अभी तक जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला है वो सवाल थोड़ा ध्यान से सुने और अब बजर जल्दी प्रेस करने की कोशिश करें। तो सवाल ये है, दूरदर्शन फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1959। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा, भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई है? किस सन में वो भारत में आया है दूरदर्शन चैनल? फेमस चैनल है। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1959। और आपका समय शुरू होता है अब। और मेरे कहने से पहले कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता ने बजर पहले प्रेस कर दिया, इसीलिए उनके हो जाते हैं -10। तो जैसे ही सृष्टि ने पहले बजर प्रेस करा उनके हो गए हैं -10। ये सवाल दोबारा पूछा जाएगा और दोबारा मिलेगा इनको समय। इस बार ध्यान से मेरे कहने के बाद ही बजर प्रेस करें। सवाल है, भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1959। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता ने ही बजर प्रेस किया है, लेकिन इस बार समय के अनुसार। तो सृष्टि आपका जवाब? ऑप्शन नंबर ए 1962। 1962 आप बोल रही हैं कि ये आपका जवाब है। आइए देखते हैं कितना सही बोल रही हैं आप। ऑप्शन डी 1959 इसका सही जवाब है। आपने पहले भी बजर प्रेस किया था, उसी के साथ आपके -10 हो गए थे, और अब आपका गलत जवाब देने पर हो गए हैं आपके -10। तो इतनी जल्दी क्यों हो रही थी आपको बजर प्रेस करने की, जबकि आपका जवाब भी गलत है?
कुछ दुविधा थी दिमाग में कि आपने ये पढ़ा था या सुना था? ऐसा कुछ नहीं था। तो आप गैस करेंगे। यहाँ बैठे कंटेस्टेंट में से किसी को सही जवाब पता था? किसी को भी नहीं पता था? चलिए कोई नहीं, आप लोगों ने रिस्क नहीं लिया, पर रिस्क के बिना काम नहीं चलेगा। चलिए चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और मैं कंटेस्टेंट नंबर 2, 4 और 6 से बोलना चाहूंगी सवाल थोड़ा ध्यान से सुने और बजर पे अपनी उंगलियां रखें और जल्दी नहीं करें, जैसे अभी सृष्टि गुप्ता के हो गए हैं गलत जवाब देने की ओर -10, इसलिए ध्यान से बहुत। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। माधुरी दीक्षित नेम इन एन चंद्रा's मूवी तेजाब वॉज ऑप्शन ए मोहिनी, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी सुनंदा, ऑप्शन डी राधा। सवाल हिंदी में एक बार और सुनिए आप। एन चंद्रा की फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित के किरदार का क्या नाम था? ऑप्शन ए मोहिनी, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी सुनंदा या ऑप्शन डी राधा। मूवीज देखते हैं आप सभी? माधुरी दीक्षित को देखा होगा आपने टीवी पर कई बार। यस। चलिए देखते हैं आप कितना जानते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 तुषार राणा, सबसे पहले जवाब दिया था इस कंटेस्टेंट ने और अब जाकर इन्होंने बजर प्रेस किया है। चलिए जानते हैं इनका जवाब। ऑप्शन ए मोहिनी। ऑप्शन ए मोहिनी, श्योर है आप? कैसे Sure. पता? कैसे पता आपको? गैस। तो श्योर कैसे हुए जब गैस है तो? श्योर होना पड़ेगा। श्योर होना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन में लोग आगे बढ़ गए। चलिए चलते हैं, आपका जवाब जानते हैं। ऑप्शन ए मोहिनी बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। तो इसी के साथ हमारे 8 प्रश्न हो गए हैं और अभी 15 सवाल हमें पूछने थे। उसी के बाद हमें मिलेंगे हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट। पर इसी के साथ हमें लेना होगा एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद फिर मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो हमारे 8 सवाल पूरे हो गए थे। उसके बाद हमारे पास स्कोर कुछ इस प्रकार है। अभी कंटेस्टेंट नंबर 1 तुषार राणा 40 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 अली अब्बास, जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट ही नहीं खोला है। कंटेस्टेंट नंबर 3 उज्जवल तिवारी के भी है 40 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। कंटेस्टेंट नंबर 4 सोफिया, इन्होंने भी अपना अकाउंट नहीं खोला है अभी तक। अब आप सुनेंगी सवाल, बजर प्रेस करेंगी, गेम में वापस आएंगी। अभी है हमारे पास सवाल, आप आ सकते हैं वापस, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप सवाल दोबारा। कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता के भी हैं 40 पॉइंट्स। जैसे कि इन्होंने सही जवाब दिए थे, इनके थे +60, पर इनके गलत जवाब देने पर और बजर जल्दी प्रेस करने पर हो गए थे -20। तो इनका स्कोर है +40 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। और कंटेस्टेंट नंबर 60 शिवम सैनी का भी अकाउंट अभी तक नहीं खुला है। शिवम, क्या कर रहे हैं आप? सवाल समझ में आ रहे हैं? तो बजर प्रेस क्यों नहीं करते आप? बजट प्रेस तो कर रहे हैं लेकिन पहले हो जाता है, कभी इनका हो गया तो पहले। तो आपको पहले आना है। अभी है आपके पास कुछ सवाल, आप आ सकते हैं गेम में वापस, लेकिन अगर आप ऐसे ही लेजी होकर चलेंगे तो सफर यही समाप्त हो जाएगा। इसलिए एनर्जी के साथ अपने बजर पर अपनी उंगलियां रखिए। चलिए उसी के साथ चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी होमी भाभा। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत का मिसाइल मैन किसको कहा गया है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी होमी भाभा। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 उज्जवल तिवारी ने बजर प्रेस किया है। चलिए जानते हैं उनका जवाब। ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। श्योर है आप? यस। चलिए देखते हैं आपका जवाब कितना सही कितना गलत। एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब।
और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और ये है हमारा 10वां प्रश्न। विच ऑफ द शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर? ऑप्शन ए Ctrl+O, ऑप्शन बी Ctrl+W, ऑप्शन सी Ctrl+T, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर फील्ड का ये सवाल है। ब्राउजर में किसी टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर तो सब यूज करते हैं, आधुनिक जमाना है। यस और नो? तो आपके ऑप्शंस ये हैं Ctrl+O, Ctrl+W, Ctrl+T, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता ने बजर प्रेस किया है इस बार। सृष्टि अपना जवाब बताएं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। श्योर हैं आप? यस। इनमें से कोई नहीं तो जवाब क्या है? CTRL+C। चलिए देखते हैं आपका जवाब। Ctrl+W इसका सही जवाब है। आपने सवाल सुना था ध्यान से? क्या था सवाल? ब्राउजर में किसी टैब को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? और आपने जवाब क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या था? आपने क्या बोला था? Ctrl+C बोला था। Ctrl+C किसके लिए यूज होता है, कोई जानता है? कॉपी करने के लिए यूज होता है। C फॉर कॉपी, राइट? तो इसी के साथ सृष्टि आपके हो जाते हैं -10। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिन कंटेस्टेंट ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है, जिन्हें एक भी नंबर नहीं मिले हैं, एक भी पॉइंट नहीं मिले हैं, सवाल ध्यान से सुने और ब्रजर पर अपनी उंगलियां रखें। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी कैनबेरा। हिंदी में सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। जापान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी कैनबेरा। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 उज्जवल तिवारी ने इस बार बजर प्रेस किया है। ऑप्शन बी टोक्यो। ऑप्शन बी टोक्यो। श्योर है आप इसको लेकर? यस, कंफर्म। बाकी 3 जगहों के नाम बता सकते हैं आप, ये कहाँ कहाँ है? नो। चलिए देखते हैं आप टोक्यो को कितना जानते हैं। ऑप्शन बी टोक्यो बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When was स्वामी विवेकानंद born? ऑप्शन ए 31 मार्च 1864, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1865, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1863 या ऑप्शन डी 19 फरवरी 1850। सवाल एक बार और सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 31 मार्च 1864, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1865, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1863, ऑप्शन डी 19 जनवरी 1850। स्वामी विवेकानंद को तो सब जानते हैं, तो आप जिनका अभी तक कुछ खाता नहीं खुला है वो बजर प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 6 शिवम सैनी ने अब जाकर बजर प्रेस किया है। चलिए देखते हैं वो अपना अकाउंट खोलने में कहां तक सफल हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 19 फरवरी 1850। श्योर है आप? कहीं पढ़ा था आपने ये? कहा? अपनी स्कूल की बुक में। अपनी स्कूल की बुक्स में। चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब था 12 जनवरी 1863 और आपने बोला था ऑप्शन डी, जो कि गलत था। तो इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10। तो आपने बुक में ये पढ़ा था? ये याद था, ये बहुत 4th क्लास में 5th में पढ़ा था हमने। तो हो सकता है आपकी मेमोरी में ना रहा हो। ना जनवरी का पता था कि इस जनवरी में हुआ था। तो जनवरी का श्योर था आपको कि जनवरी में थे, लेकिन आप डेट में और ईयर में कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई नहीं, आपने कोशिश तो की। कुछ कंटेस्टेंट यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो बजर ही प्रेस नहीं कर रहे हैं। चलिए आपके रिस्क की हम दाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए शिवम के लिए। तो शिवम आपकी हॉबीज क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट देखना, खेलना? खेलना। खेलना पसंद है आपको? तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं आप? चलिए ऐसे खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आपका 13th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। When was the Simon Commission came in India?
ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1930। हिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल है। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप। साइमन कमीशन भारत में कब लागू हुआ था या कब आया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1930। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता ने बजर प्रेस किया है। जी सृष्टि, आपका जवाब? ऑप्शन नंबर डी 1930। श्योर है आप? पिछली बार आपने गलत जवाब दिया था, इस बार आप श्योर हैं 100%? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी 1928 इसका सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10। आपने बोला था आप श्योर हैं, फिर क्या हुआ? कहीं पढ़ा था आपने या आप वाइल्ड गेस करें? गेस था। इस टाइम गेस काम नहीं करेगा आपके लिए। तो चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, सुना है? सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 उज्जवल तिवारी ने बजर प्रेस किया है। चलिए चलते हैं उनकी ओर। ऑप्शन ए जेनेवा। श्योर हैं आप? यस। चलिए देखते हैं इनका जवाब कितना सही और कितना गलत। ऑप्शन ए जेनेवा बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ हो जाते हैं इनके +20। तो आपको कैसे पता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ये जीके में बहुत आया है। जीके में बहुत आता है, सही बात है। जेनेवा का आपको कैसे पता चला? 7th क्लास के फाइनल में जो मेरा जीके का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पढ़ाई लिखाई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। और आपका आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स सेंसस इन इंडिया इज हेल्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी 6 years, ऑप्शन सी 10 years या ऑप्शन डी 11 years। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर हो जाती है? ऑप्शन ए 5 सालों के बाद, ऑप्शन बी 6 साल के बाद, ऑप्शन डी 10 सालों के बाद या ऑप्शन आखिरी है आपका 11 सालों के बाद। और ये आखिरी सवाल है, इसलिए बड़े ध्यान से। आपका समय शुरू होता है अब। तो जैसे कि कंटेस्टेंट 4 ने, सोफिया ने समय देने से पहले ही बजर प्रेस कर दिया, इनके हो जाते हैं -10। तो सोफिया के बजर प्रेस करने के बावजूद भी हम ये सवाल दोबारा पूछेंगे क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही बजर प्रेस कर दिया था। इसी के लिए उनके हो गए थे -10। ये सवाल दोबारा पूछा जाएगा और समय के बाद ही आप सभी कंटेस्टेंट बजर प्रेस करेंगे। इसलिए सवाल दोबारा ध्यान से सुनिएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी 11 साल। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 6 शिवम सैनी ने इस बार बजर प्रेस किया है। जी शिवम, आपका जवाब? ऑप्शन नंबर सी। जवाब दें आप। ऑप्शन सी पे क्या लिखा है? 10 years, 10 years। 10 सालों बाद जनगणना की जाती है। श्योर है आप? श्योर। चलिए देखते हैं ये अपना खाता खोल पाते हैं या नहीं। ऑप्शन सी 10 साल बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ शिवम को मिलते हैं +20। चलिए आखिरी सवाल पर इन्होंने अपना अकाउंट खोला। तो इसी के साथ इस एपिसोड के 15 सवाल अभी समाप्त हो चुके हैं। तो अब मेरे पास आ चुके हैं रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स अनाउंस होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। तो एक बार फिर मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ जीनियस कॉन जूनियर कैटेगरी 3 में। तो इसी के साथ मेरे पास है सभी कंटेस्टेंट्स के स्कोर।
और स्कोर कुछ इस प्रकार है। कंटेस्टेंट नंबर 1 तुषार राणा है 40 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो। कंटेस्टेंट नंबर 2 अली जो कि है 0 पॉइंट्स के साथ। इनके लिए भी, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट अच्छा किया, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं उज्जवल तिवारी और इनका स्कोर है +100 पॉइंट्स के साथ। सबसे अच्छा इन्होंने गेम खेला है, सबसे ज्यादा इन्होंने जवाब दिए हैं, इसलिए इनके हैं 100 पॉइंट्स। जोरदार ताली हो जाएंगे। उसके बाद कंटेस्टेंट नंबर 4 सोफिया, उनके स्कोर है -10 के साथ और इन्होंने रिस्क लिया, तो इनके लिए भी जोरदार ताली। कंटेस्टेंट नंबर 5 सृष्टि गुप्ता, इनका स्कोर है +40 पॉइंट्स के साथ। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। और जो कि हमारे लास्ट कंटेस्टेंट है, उनका नाम है शिवम, इनका स्कोर है +20 पॉइंट्स के साथ। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। तो हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1 तुषार राणा जो कि प्रियंका मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर से है। हमारे दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं उज्जवल तिवारी जो कि बिजनौर पब्लिक स्कूल बिजनौर से है। हमारे आखिरी सेमीफाइनलिस्ट हैं सृष्टि गुप्ता जो कि अफजलगढ़ सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से है। एक बार और जो हमारे 3 कंटेस्टेंट हैं जो आज हमसे विदा लेंगे वो है कंटेस्टेंट नंबर 2 अली। मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए और हमारे स्टूडियो में मौजूद सरस्वती विद्या मंदिर अफजलगढ़ के प्रिंसिपल रोहताज सिंह जी, मैं चाहूंगी वो आकर अली जी को सम्मानित करें। और मैं चाहूंगी कि अभी तक चैनल के एमडी श्री शरद आलवंशी जी यहाँ पर आए और सर को सम्मानित करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और मैं अब हमारी दूसरी कंटेस्टेंट सोफिया को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। और इसी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे दूसरे मेहमान जो कि अफजलगढ़ से हमारे बीच मौजूद हैं अभी तक के रिपोर्टर श्री सुनील नारायण जी, मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए। मैं एक बार फिर श्री शरद राजवंशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और सर को सम्मानित करें। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट जो आज हमसे विदा लेंगे वो हैं शिवम सैनी, मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसी के साथ हमें मिले हैं हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट और इनका जोश देखते हुए हम आगे के एपिसोड्स का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखते रहिएगा जीनियस कॉन जूनियर कैटेगरी सीजन 3। अब हम आपसे विदा लेते हैं, देखते रहिए अभी तक।